ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी ज्योति जगी है। ज्योति जगाना अर्थात बृहस्पति की दशा बैठना। बृहस्पति की दशा बैठने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। बाबा कहता, जैसे देहाभिमान में 5 विकारों की प्रवेशता हमसे असुरत्व का काम करवाई है, अर्थात हम असुर बन गए हैं और हमारे ऊपर राहु का ग्रहण, शनि का ग्रहण लगा हुआ था। वैसे ही आत्मा की ज्योति जगना, यह ज्योति स्वयं परमपिता परमात्मा के द्वारा जगाना। तो जैसे कि हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठना कहता परमात्मा, क्योंकि परमात्मा के द्वारा यह ज्योति जगाना अर्थात ही परमात्मा के द्वारा ही हमें विश्व का मालिक का तिलक मिलता है। तो इसलिए बाबा कहता, बच्चे अभी आपकी बृहस्पति की दशा है कहता बाबा। प्रश्न है, सतयुग में हर घर की विशेषता क्या हो, कलयुग में हर घर क्या बन गए हैं? बाबा उत्तर में कहते, सतयुग में हर घर में खुशियाँ होगी, सबकी ज्योति जगी हुई होगी। कलयुग में तो घर घर में गमी चिंता है, हर घर में अंधियारा है। आत्मा की ज्योति उझाई हुई है। बाप आए हैं अपनी ज्योति से सबकी ज्योति जगाने, जिससे फिर घर घर दिवाली होगी। बाबा कहते हैं कलयुग और सतयुग, इस दोनों का भी कॉन्ट्रास्ट बाबा बता रहा है। जैसे रात और दिन का कॉन्ट्रास्ट हमें पता है कि घोर अंधियारे रात में कोई इजी होकर के बाहर नहीं निकल सकता। अगर हम बाहर निकलना भी चाहते हैं तो 10 बार सोचते हैं। वही दिन में जब हम निकलना चाहते हैं तो वहाँ सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे ही सतयुग और कलयुग, इस दोनों के बीच का कॉन्टैक्ट अर्थात दोनों में जो गृहस्थ जीवन था उसमें बाबा कहता अजगजांतर फर्क है। क्योंकि आज का गृहस्थ, जिस गृहस्थ में हर पति पत्नी में एक संशय की दीवार है, एक ईर्ष्या द्वेष की दीवार है हर आत्मा के बीच में। लेकिन वही सतयुग में हर आत्मा में जैसे एक पवित्रता, प्यार, विश्वास, अपनापन का वहाँ एक बांधव्य है, सुंदर सा एक बंधन है। तो इसलिए बाबा कहता सतयुग में हर घर में खुशियाँ है और कलयुग में हर घर में गमी और चिंता है। कारण क्या है? वहाँ ज्योति जगी हुई है, यहाँ ज्योति बुझी हुई है कहता बाबा। अगर हम भी इस कलयुग में भी अगर ये ज्योति हर घर में जगी हुई होगी तो बाबा कहता है यहाँ दिवाली होगी कहते बाबा। खास उसी दिन पर कोई ज्योति जगाने की आवश्यकता नहीं होगी, हमारे घर में रोज दिवाली होगी। गीत है, माता ओ माता तू है जगत की भाग्य विधाता। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वयं में ज्ञान का धृत डालते सदा जागती ज्योति रहना है। बाप की याद में रह राहु का ग्रहण उतार देना है। स्वयं में ज्ञान का द्रुत डालना अर्थात ही सेकंड अपने ऊपर ही स्वयं का अटेंशन होना। क्योंकि मैं आत्माभिमानी हूँ या देहाभिमान में हूँ। आत्मा जगह पे है, यहाँ उस जगह से बुद्धि ने लिया है या मन ले लिया है, यह हमको देखना है। अर्थात स्वयं का अटेंशन स्वयं पर हमको होना चाहिए। उस अटेंशन का भी हमको कोई बाबा कहता टेंशन नहीं। तो इसीलिए सदा अपनी ज्योति जगाते रहो कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, रूहानी और जिस्मानी 2 बाप है। यह पहचान हर एक को देकर बेहद के वर्षे का अधिकारी बनाना है। जैसे लौकिक में भी किसी को कहा जाता है आपके 2 बाप है, बोलते ही एक तरह से आंखें तन जाती हैं। लेकिन परमात्मा खुद कहता है, बच्चे मैं तुम्हारा आत्मा का पिता हूँ और शरीर देने वाला पिता वह लौकिक पिता है। तो हमारे यहाँ 2 पिताएँ हैं। हर आत्मा के, हर मनुष्य प्राणी के 2 पिताएँ हैं, एक शरीर का पिता, एक आत्मा का पिता। तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, यह तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि बाप से वर्षे का अधिकार मिलता है।
वरदान है। प्रवृत्ति में रहते एक बाप के साथ कंबाइंड रहने वाले देह के संबंधों से निवृत्त भव। प्रवृत्ति में अगर पवित्र प्रवृत्ति का पार्ट बजाना है तो देह के संबंध से निवृत्त रहो। मैं पुरुष हूँ, यह स्त्री है, यह भान स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। आत्मा भाई भाई है तो स्त्री पुरुष कहाँ से आए? युगल तो आप और बाप हो, यह तो निमित्त मात्र सेवा अर्थ है। बाकी कंबाइंड रूप में आप और बाप हो, ऐसे समझकर चलो, तब कहेंगे हिम्मतवान विजयी आत्मा। ही जिस घर में हम हैं, जिस प्रवृत्ति में हम हैं, वहाँ हर संबंध में हमको क्या देनी चाहिए? एक स्पेस देनी चाहिए। एक हेल्दी वातावरण निर्माण करने के लिए हर आत्मा को आत्मिक रूप से देखें और वहाँ पे एक स्पेस एक दूसरे के बीच में होना चाहिए। तो यही पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। बाबा कहता है यहाँ आत्मसती है और परमात्मा पति है। जब आत्मसती परमात्मा पति कंबाइंड रूप है तो यहाँ सिर्फ सेवा अर्थ है, निमित्त मात्र है। यहाँ का कोई गृहस्थ शाश्वत नहीं है और सदा के हम गृहस्थी परमात्मा के साथ अगर हो जाएंगे तो हमारा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग हो जाएगा। इस दुख चिंता की प्रवृत्ति से हम निवृत्त हो जाएंगे। स्लोगन है, सदा संतुष्ट और सदा खुश रहने वाले ही खुश नसीब तीव्र पुरुषार्थी है। ओम शांति। मर के भी ना वादा अपना तोड़ेंगे, एक दूजे का साथ कभी ना छोड़ेंगे।